किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि बंदे हैं हम उनके, हम पर किसका जोर, उम्मीदों के सूरज निकले चारों ओर, इरादे हैं फौलादी हिम्मती हर कदम, अपने हाथों किस्मत लिखने आज चले हैं हम। हाय गाइस, मैं हूँ आपका अपना अनुज और ये छोटी सी कहानी एक ऐसे इंसान की जो कि हमें हमारी ज़िंदगी जीने का नज़रिया बदल देगा। ये कहानी एक ऐसे इंसान की है जो अपने बचपन में प्राइमरी स्कूल के टेस्ट एग्ज़ाम में फेल हो जाते हैं, मिडिल स्कूल के टेस्ट एग्ज़ाम में भी वो 2 बार फेल हो जाते हैं, और तो और जब वो कॉलेज का एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हैं तब भी उन्हें 2 बार असफलताओं का सामना करना पड़ता है। और उस एंट्रेंस एग्ज़ाम में मैथ से 120 अंक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनमें से उन्हें केवल 1 अंक प्राप्त होता है। असफलताओं का दौर यही खत्म नहीं होता है। कॉलेज की पढ़ाई खत्म करने के बाद वो पुलिस की जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, लेकिन उनके शरीर को देखकर उन्हें रिजेक्ट कर दिया जाता है। उसके बाद उन्होंने लगभग 30 कंपनियों में जॉब के लिए अप्लाई किया, लेकिन वे उन 30 कंपनियों के द्वारा एक एक कर रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। इतनी असफलताओं और रिजेक्शन के बाद भी वे हार नहीं माने, और उस समय KFC नई नई चलन में आई थी, तो उन्होंने वहाँ पर भी जॉब के लिए अप्लाई किया, लेकिन वहाँ उनके अलावा 23 लोग और भी थे जिन्होंने उस जॉब के लिए अप्लाई किया था, लेकिन उस 24 में से कुल 23 लोगों का सिलेक्शन हो चुका था। केवल एक ही ऐसा आदमी था जिसका सिलेक्शन नहीं हो पाया था। वो थे हमारी आज की कहानी के मेन पात्र। जब उन्हें लगने लगा कि ऐसे में कुछ नहीं हो सकता है, तब उन्होंने अपनी खुद की कंपनी खोलने की सोची, लेकिन उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो एक कंपनी खोल सकते थे। तब उन्होंने अपने कुछ दोस्तों से बात किया, उनके दोस्त तैयार हो गए, फिर उन्होंने अलीबाबा नाम की अपनी एक कंपनी स्टार्ट की, लेकिन असफलताओं का दौर अभी भी समाप्त नहीं हुआ था। 3 साल तक उस कंपनी से 1 रुपए का भी रेवेन्यू उन्हें प्राप्त नहीं हो पाया था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और उस कंपनी पर लगातार मेहनत करते रहे और इनोवेशन का काम जारी रखा, और एक दिन सफल हो गए, और इतने सफल हुए कि दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में उनका नाम लिया जाता है। जी हाँ, बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं अलीबाबा कंपनी के ओनर जैक मा की, जिनकी कुल संपत्ति लगभग 14 खरब रुपए से भी ज़्यादा है। इस कहानी को बताने का मकसद ये बिल्कुल भी नहीं है कि आज से हम भी असफल होना शुरू कर दें, बल्कि इस कहानी को बताने का मकसद ये है कि जब वो इतनी असफलताओं और रिजेक्शन का सामना करने के बाद उस मुकाम को हासिल कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि इस दुनिया में हमें तब तक कोई हरा नहीं सकता है जब तक हम खुद ही उस मैदान को छोड़कर भाग ना जाएं। और एक बात हमेशा याद रखना, ये बिल्कुल भी मायने नहीं रखता है कि हम कितनी बार असफल हुए हैं और कितनी बार रिजेक्शन का सामना करना पड़ा है। मायने केवल एक बात रखता है कि हम कितनी भी ज़्यादा असफलता और कितनी ही ज़्यादा रिजेक्शन का सामना करने के बाद उस काम को दोबारा कितनी एफर्ट के साथ करते हैं। इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ कि कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर के माध्यम से अपनी राय जरूर बताएं, और आपके किसी भी प्रश्नों एवं सुझाव का स्वागत है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहें, मोटिवेट रहें और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब मुझे इलेक्ट्रिक करंट की तरह मोटिवेशन देता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू।